आज हम कहने जा रहे हैं द्वितीय सोपान अयोध्या कांड रामचरितमानस। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। भगवान राम का विवाह होकर अयोध्या में पधारे हैं और सुखपूर्वक रह रहे हैं। उस समय एक दिन की बात है कि महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी अपने राजमहल से अपने राजकाज के लिए, अपने राजधर्म को निभाने के लिए निकले। ज्यों निकलते हैं तो राजा लोग की यह प्रथा है कि उन्हें उनके तरफ चारों तरफ शुभ होने के लिए शीशा दिखाया जाता है, दर्पण दिखाया जाता है। और उस समय जब दर्पण दिखाया गया दशरथ जी को, तो उनके कान के बाल को सफ़ेद दिखाई पड़ा। और जब दिखाई पड़ा तो उन्हें यह हुआ कि राम इस लायक हो गए हैं कि उन्हें चक्रवर्ती सम्राट युवराज बना दिया जाए, और मैं अपने बुढ़ापे में अपने वन गमन के वानप्रस्थ जीवन धारण करके वन में गमन करूं, ऐसा सोचने लगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने गुरु जी के धाम श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में पधारे और उनसे कहा, हे गुरु जी, मुझे राम को युवराज बनाना है, वो समय और मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ जी ने उसमें कोई सोच विचार नहीं किया और स्पष्ट कह दिया कि जिस दिन राम युवराज हो जाएं वही शुभ घड़ी है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कह दिया कि राम युवराज कल ही बन जाएं। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा और दशरथ जी अयोध्या वापस आ गए। साथ में वशिष्ठ जी भी पधारे और राम जी को यह आदेश दिया गया कि हे पुत्र, कल आपको युवराज बना दिया जाएगा। ऐसा कहते हुए जब वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, पिताजी का आदेश हुआ और इस पर भगवान राम सोचने लगे। कहते हैं कि हम 4 भाई हैं और चारों भाइयों का विवाह, चारों भाइयों का हर कार्य साथ साथ हुआ है, तो युवराज ही क्यों अलग हो। क्योंकि भरत और शत्रुघ्न जी अपने मामा युधाजित के साथ केकय प्रदेश गए हुए हैं, ननिहाल में हैं। इस समय यहाँ पर अयोध्या में केवल राम और लक्ष्मण जी हैं, 2 ही भाई हैं, 2 भाई अपने ननिहाल में हैं। ऐसा सोचकर फिर भी उन पिता और गुरु का आदेश है, उसको टाल नहीं सकते हैं। उसकी तैयारियां शुरू हो गई। उन्होंने आदेश कर दिया कि कल युवराज होना है तो होना है। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई। अयोध्या में बंदनवार शुभ तरह से सजाए जाने लगे। अनेकों तरह से अयोध्या को सजा धजा कर तैयार कर दी गई, क्योंकि दूसरे दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना है। यह जानकर महारानी कैकेयी आज बहुत खुशी हैं कि कल राम राजा हो जाएंगे, युवराज हो जाएंगे। इतने में महाराज इंद्र के कहने पर भगवती सरस्वती जी ने मंथरा के द्वारा प्रवेश करी और मंथरा कुटिल बन गई। कुटिल बनकर और वो कैकेयी जी को सीख दिया कि हे भगवती कैकेयी,
आपके 2 वरदान मांगी हुई हैं दशरथ जी से, वो बाकी है, उसको मांग लीजिए और भरत को राजा बनाइए, नहीं तो आप सवत की दासी बन जाएंगी, कौशल्या जी की दासी बन जाएंगी। ऐसा सुझाव दिया और उसी को कैकेयी जी ने मानकर अपने कोप भवन में चली गई। कोप भवन में जाने के पश्चात उन्होंने रात्रि में महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान याद करके, पहले वरदान से महाराज भरत को अयोध्या जी का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया जाए और दूसरे वरदान से श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। इस प्रकार दोनों वरदान उन्होंने मांगा। दशरथ जी ने कहा दूसरा कोई वरदान मांग लो, लेकिन कैकेयी ने कहा देना है तो यही दीजिए, नहीं अन्यथा दूसरा नहीं चाहिए। इस प्रकार कुछ तरह से नहीं मानी। रात भर महाराज दशरथ बिलखते रहे, लेकिन कैकेयी जी ने नहीं सुना, क्योंकि कर्म रूपी कैकेयी हैं, उनका आदेश बदली नहीं हो सकता है, भगवान को बन जाना ही है। सुबह होते ही राम जी को यह ज्ञात हुआ कि मेरी माता ने, कैकेयी ने यह आदेश दिया है और साथ में पिता का आदेश है कि मैं 14 वर्ष तक वनवास चला जाऊं, यहाँ का राज भरत जी के लिए छोड़ दूं। ऐसा सुनते ही राम जी ने विलंब नहीं किया, तुरंत ही वन गमन के लिए तैयार हो गई। उनकी माता कौशल्या ने बहुत रोकना चाहा कि पिता का ही आदेश है, तो हे राम तुम रुक जाइए, मैं माँ हूँ, तुम्हें आदेश देती हूँ कि माँ का दर्जा अधिक होता है, इसलिए तुम वन मत जाओ। तब राम ने कहा हे माता, मुझे माता का भी आदेश है। माता और पिता दोनों का आदेश होने के नाते आपका आदेश हम रोक नहीं सकता, मुझे वन गमन जाना होगा। और राम जी वन के लिए तैयार हो गए। जैसे तैयार हुए, उनके साथ में सीता जी भी चलने को तैयार हो गईं। बहुत अनुनय विनय करने पर भी उन्हें आदेश मिला। कौशल्या जी ने आदेश दिया और राम जी ने भी आदेश दिया। वो भी राम जी के साथ चलने को तैयार हो गईं। जैसे लक्ष्मण जी ने सुना कि राम जी को वनवास हो गया है और वह वन को जा रहे हैं, लक्ष्मण जी भी साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वो कहने लगे मैं यहाँ रह नहीं सकता और मैं आपके साथ चलूँगा। उन्होंने कहा अपने माँ का भी आशीर्वाद ले आओ और चलो मेरे साथ। फिर उन्होंने आशीर्वाद ले आए और उन्होंने चल दिया। वन गमन के लिए प्रस्थान हो गए। महाराज दशरथ ने उन्हें रथ पर बिठाकर सुमंत जी से कहा इन्हें वन दिखा कर ले आइए, और वो रथ पर बैठाकर वहाँ से निकले। साथ में अयोध्या के लोग उनके साथ पैदल चल दिए। पहली रात्रि का विश्राम उन्होंने तमसा नदी के किनारे किया और वहाँ से सिंहबेरपुर नज़दीक है, वहाँ पर विश्राम करते ही रात्रि में विश्राम किए और सुबह होते ही भगवान ने सबको सोते छोड़कर अकेले वो चले गए। अकेले मतलब राम लक्ष्मण सीता, साथ में गुह भी, सुमंत जी भी साथ में लेकर आगे बढ़ गए। और दूसरे दिन जब उन्होंने गंगा के किनारे निवास किया दूसरे रात्रि में, तब उन्होंने गुह निषाद से मिलकर उन्हें बड़ी खुशी हुई और वहाँ गुह निषाद भी साथ में हो लिए। वहीं से सुमंत जी को वापस भेज दिया।
सुमंत जी वहाँ से रात्रि के समय, दिन में घोड़े वापस नहीं आए, रात्रि में घोड़े और खुद लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए और राम जी वहीं से श्री भरद्वाज जी के आश्रम में पधारे। तीसरी रात में भरद्वाज जी के यहाँ आश्रम में निवास करते हैं और उसके बाद वहाँ से वन के लिए रास्ता पूछकर उन्होंने जमुना जी को पार करके और सीधा चित्रकूट की तरह परिस्थित हुए। वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचकर वाल्मीकि जी के निकट ही कामदगिरी पर्वत पर ही उन्होंने निवास किया और वहीं पर 12 वर्षों तक निवास करते रहे। इसके बाद आगे वनगमन किया। यहाँ पर जब सुमंत जी वापस आते हैं अयोध्या में, यह समाचार महाराज दशरथ को प्राप्त होता है तो दशरथ जी बिलखते बिलखते श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर देते और ऐसे ही फिर वशिष्ठ जी पधारते हैं। उनके शरीर को, महाराज दशरथ के शरीर को नाव में तेल भरकर उनमें रख दिया जाता है, क्योंकि महाराज दशरथ का कोई पुत्र अयोध्या में मौजूद नहीं है। इसलिए उन्हें महाराज भरत को बुलाने के लिए शीघ्रगामी दूत के द्वारा कैकेय प्रदेश भेजा गया और तुरंत बुला लाने के लिए कहा गया। महाराज भरत जी तुरंत शत्रुघ्न के साथ अयोध्या पधारे। यहाँ सुनते ही कि मुझे देखकर लोग मुंह क्यों मोड़ लेते हैं, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरी माता के वजह से राम जी को वनवास हो गया है और मुझे राज मिला है, उन्होंने उस पर वहीं पर माता जी का कक्ष को त्याग दिया, माता जी को माता कहना त्याग दिया। शत्रुघ्न जी ने मंथरा को मारते मारते उनका कमर तोड़ दिया और फिर इसके पश्चात उन्होंने कौशल्या जी से मिला और सारी बात सुनकर उन्होंने इसके पश्चात गुरु के आदेश से महाराज दशरथ के अंत्येष्टि संस्कार किया। अंत्येष्टि संस्कार संपन्न होने के बाद महाराज भरत ने एक मंत्रणा, एक गोष्ठी किया। उस गोष्ठी में महाराज भरत ने यह आदेश किया कि मैं सबके कहने से राज्य तो प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन यह राज झूठा हो जाएगा। मैं राम के बिना इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता हूँ। इसमें मेरा मत है कि राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाया जाए और मैं जल्द से जल्द 2-1 दिन में प्रस्थान करूँगा और जिसे चलना है वो साथ में चित्रकूट के लिए परिस्थित करे। महाराज भरत पैदल ही जा रहे हैं, उनके साथ माताएं भी हैं, गुरुदेव भी हैं, उनके साथ चतुरंगिनी सेना है, उनके साथ राज्याभिषेक की सारी सामग्री ले लिए हैं, क्योंकि राम का राज्याभिषेक वहीं करेंगे। अगर वन की जरूरत पड़ेगी तो मैं चले जाऊंगा, उनकी जरूरत नहीं है। इस प्रकार भरत जी सोचते हुए पैदल ही पहले दिन तमसा में रुकते हैं, तमसा नदी के तट पर, और दूसरे दिन सिंहबेरपुर गंगा के किनारे रहते हैं। तीसरे दिन महाराज भरद्वाज जी के यहाँ पधारते हैं। महर्षि भरद्वाज कहते हैं, हे भरत, मेरे तप का फल था कि मैंने राम का दर्शन किया और मैंने राम के दर्शन का फल है कि महाराज भरत का दर्शन किया है। इस प्रकार
तीसरा विश्राम के बाद उन्होंने जमुना जी को पार करके सीधा चित्रकूट के लिए पधारे और श्री राम जी को मनाने के लिए वो चित्रकूट धाम पहुँचे। आज की कथा यहीं तक। विश्राम। जय सिया राम।